नमस्ते, मैं हूँ सीमा, एन एंजल हीलर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। आज मैं बात करने वाली हूँ एंजल्स के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, उन शक्तियों के बारे में जो अदृश्य हैं लेकिन हमारे साथ होती हैं। हम एक उस देश से आते हैं जहाँ हम देवी देवताओं को मानते हैं और एंजल्स भी उन्हीं का एक स्वरूप है जो कि हमारे साथ रहते हैं। जब से हमने जन्म लिया है, कहते हैं हमारे साथ दो शक्तियाँ यानी दो गार्जियन एंजल्स हमेशा रहते हैं जो हमारी रक्षा के लिए होते हैं, जो हमें हमारे जब मदद की ज़रूरत है उस समय वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन हम उनको जब तक नहीं बुलाते वो तब तक हमारे पास नहीं आते हैं। तो आइए आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे उनसे समझें कि वो हमारे पास हैं या नहीं हैं, या फिर उनको कैसे पहचानें। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और समझिएगा। छोटी छोटी सी नॉर्मल लॉजिकल बातें हैं जो हमारे साथ रोज़ होती हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ एंजल्स के बारे में। तो इसको चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि लोगों को भी ये देखने को मिले, समझें वो, उनको भी वो अदृश्य शक्तियाँ हेल्प अवेलेबल है जो मुझे अवेलेबल हैं, आपको अवेलेबल है और सबको अवेलेबल है। अब एंजल्स यानी वो दैविक शक्तियाँ जो हमारे साथ हैं, उनको हम कैसे बात करें, उनसे हम किस तरीके से बात करें कि हम उन्हें समझ सकें, सुन सकें। अब उनसे बात करने के लिए ज़रूरत है हमें अपने आप के अंदर के मन को शांत रखने की, यानी ब्रीदिंग टेक्निक की। आपने देखा होगा हमारे संस्कृति में हमारी जो भी यौगिक क्रियाएं हैं, या जब भी हम ध्यान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं श्वसन क्रिया की, यानी सांस यानी ब्रीदिंग थिंग की। जब हम ब्रेथ सही तरीके से लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग तरह की शांति आ जाती है। सारा हमारा अंदर का सिस्टम हमारे कंट्रोल में आ जाता है और वो समय होता है जब हम एकदम शांत होते हैं और सुन पाते हैं बाहर की चीज़ों को, बाहर की वो शक्तियाँ जो अदृश्य हैं लेकिन हमें आवाज़ सुनाई देती है, हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो अगर आपको एंजल से कनेक्शन करना है तो आप ब्रीदिंग टेक्निक को ज़रूर अपनाएं, यानी बैठ के कुछ देर लंबी गहरी सांसें लीजिए, अपने मन को शांत करिए और फिर सवाल करिए, देखिए आपको जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। दूसरा तरीका होता है हम नेचर में जाएं। आज मैंने वीडियो भी कोशिश करी है कि मैं इन फ्लावर्स के बीच में, नेचर के बीच में लूँ। हालांकि थोड़ा सा जब मैं बाहर वीडियो शूट करती हूँ तो थोड़ी सी नॉइज़ डिस्टर्बेंस रहती है, पर आज मैंने जानबूझकर कोशिश करी है कि मैं इस नेचर में, इन फ्लावर्स के बीच में वीडियो लूँ। अगर यही समय थोड़ा सुबह का होता, शांत होता नेचर के बीच में, तो हमारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर की जो पावर है, जो हम बाहर की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है और हम ट्यून इन कर सकते हैं उन एनर्जीज़ के साथ जो कि जिन शक्तियों की हम बात कर रहे हैं, हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये अगर हम सुबह सुबह करते हैं ना तो हमारा पूरे दिन की हमें गाइडेंस मिल जाती है, हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है, हमें क्या स्टेप लेने चाहिए। हमारे दिन की प्लानिंग सुबह सुबह ही शुरू हो जाती है। मैंने अक्सर देखा है कि जो बहुत सफल व्यक्ति हैं उनसे जब मैं बात करती हूँ तो मालूम पड़ता है वो जल्दी उठते हैं सुबह, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मोबाइल इन देयर हैंड दे जस्ट कनेक्ट टू देमसेल्व्स। मनन करते हैं, चिंतन करते हैं सिचुएशन की कि आज की सिचुएशन में उन्हें क्या डील करना है, उन्हें किस तरीके से क्या अपने एक्शंस को चेंज करना है कि उन्हें करेक्ट डिसीजंस मिलेंगे। क्योंकि मोबाइल जब हम उठाते हैं तो उसमें हम उलझ के रह जाते हैं, वो मेल्स, व्हाट्सएप और बहुत सारे सोशल मीडिया में, और हम अपनी जो पावर है उस समय जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले था ब्रीदिंग, फिर था नेचर के साथ रहना, तीसरा अब जाइए, अगर आप ऐसे लंबी ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं जहाँ पे कोई हवा नहीं है, कोई इतना ओपन स्पेस नहीं है, हालांकि यहाँ इस तरह से नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन अगर इस जगह से कुछ जगह में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे आपको नेचर नहीं मिलता, आप जाइए, ऐसे थोड़े से घर से बाहर जाइए, थोड़ी दूर ड्राइव इन करके जाइए जहाँ पे आप नेचर के साथ रह सकें। आपको पता पड़ेगा कि आपके साथ कोई तितली आके आपके पास बैठ गई, आपके पास तितली है। अब वो जो तितली है वो क्या है, वो एंजल का रूप है, वो आपको जवाब दे रही है। क्योंकि जब मैं बात करती हूँ मुझे लगता है मुझे कोई फिज़िकल तरीके से मुझे एंजल्स, देवी शक्तियाँ मुझे अपनी प्रेजेंस को शो करें। मैं दैविक शक्तियों की जो प्रेजेंस फील करना चाहती हूँ तो मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ दिखे
जो कि बताए कि नहीं मेरे जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है। अगर आप घर से निकल रहे हैं, अगर आपको फ्रेश फ्लावर्स दिख जाएँ, फ्लावर्स के रूप में चीज़ें दिख जाएँ, तो वो एंजेलिक आंसर्स हैं, हमारी देवी देविक शक्तियाँ हमें जवाब दे रही हैं। फलों के टोकरे मिल जाएँ, वो भी हमें जवाब दे रही हैं। फल के ठेले मिल जाएँ, हरी भरी सब्जियाँ देखने को मिल जाएँ, वो भी हमारे को उत्तर दे रहे हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और एक हमारा बहुत ही पुराना तरीका है, अगर गाय और बछड़ा साथ में दूध पीते हुए मिल जाएँ या गाय दिख जाए घर के बाहर, तो भी मैं इसको एक दैविक संकेत ही मानती हूँ। तो आप इन चिन्हों का ध्यान रखिए, देखिए कि आपको कैसे आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप घर में हैं, आपका कमरा बंद पड़ा है और कहीं से आपको फेदर दिख जाता है पलंग के ऊपर, बिस्तर पे, टेबल पे, तो समझिए एंजल्स आपके आसपास प्रेजेंट हैं। और कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जब आप कहीं से जा रहे होते हैं या घर में बैठे होते हैं, कहीं से एक खुशबू का झोंका, हवा का झोंका आता है। इसका मतलब वो दैविक शक्तियाँ आपको अपनी प्रेजेंस का अंदाज़ा लगा के दे रही हैं। तो ये थी कितनी सरल चीज़ें जो हमारे साथ रोज़ होती रहती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि आपसे एंजल्स बातचीत कर रही हैं या आपके पास है, तो इन चीज़ों के लिए सजग हो जाइए। अब उसी दिन की बात है, जब मैं वॉक कर रही थी इवनिंग में, मुझे 500 का नोट अचानक कहीं जिम के बाहर पड़ा मिला। मैंने इसको क्या समझा, ये एंजल्स की प्रेजेंस का है और उस एंजेलिक प्रेजेंस को ब्लेसिंग के रूप में आप अपने पास रख सकते हैं या आप एक डोनेशन बॉक्स में डाल सकते हैं और उसको आप दे सकते हैं कहीं। तो एंजल्स अपनी प्रेजेंस को अलग अलग तरीके से बताती है। आप घर से बाहर निकले हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, उलझन है, तभी आपकी गाड़ी में म्यूज़िक प्ले होता है, उन चीज़ों के सवाल के जवाब आपको गाने में मिल जाते हैं, तो आपको जवाब मिल जाता है। आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या घर से बाहर निकले, तो बिल बोर्ड पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है कुछ जो आपके सवालों को जवाब दे रहा है। आप कोई प्रवचन सुन रहे हैं, उसमें आपके गुरु ने कुछ ऐसे जवाब, ऐसा उदाहरण दे दिया जो आपके सवालों को जवाब दे रहा है। आपने किताब खोली, किताब में कुछ ऐसी एक लाइन मिल गई पढ़ने को जो आप ढूंढ रहे थे, वो आपका जवाब है। सिर्फ ज़रूरत है तो आपको सजग होने की। आप सजग हो जाइए, प्रेजेंट हो जाइए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अपने आप से कनेक्टेड रहिए। जब तक आप बाहर की दुनिया में और स्पेशली इस मोबाइल से जुड़े रहेंगे, आपको कोई भी सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, आप उन लोगों को भी पहचान नहीं पाएंगे जो एंजल्स के रूप में आपके लाइफ में आए हैं। एंजल्स के रूप में कभी ये शक्तियाँ, क्योंकि इनका शरीर नहीं होता है, किसी व्यक्ति के रूप में हमें हेल्प भेज देते हैं। और आपने कई बार ही सुना होगा, मेरा एक्सीडेंट हुआ, कहीं से अचानक से कोई व्यक्ति आया, वो आपको हॉस्पिटल ले गया। वो क्या था? वो एक भगवान का, एक देवता स्वरूप, एक एंजल का रूप था। इन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए ज़रूरत है कुछ समय अपने साथ, अपने आप से कनेक्ट होने की। ये तो थी आज कैसे हम एंजल से कम्युनिकेट कर सकते हैं और एंजल्स अपनी प्रेजेंस कैसे हमें बताते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम एंजेलिक हीलिंग कोर्स कर सकते हैं। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9820127053। थैंक यू फॉर बीइंग इन अनुभूति। बाय बाय।